वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 14 मई 2017 को सेकेंड शिफ्ट में हुए एसएससी एमटीएस एग्जाम के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 3 के लिए हमारे कुछ निर्देश दिए गए। निर्देश क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या अक्षर या शब्द को चुनिए। नीचे बोल रहा है कि नीचे आपके 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, उसके लिए निष्कर्ष है कि सारे क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से कौन से विषम होंगे या यानी कि कौन से ऑड होंगे, कौन से सबसे अलग होंगे। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको 3 होंगे जो एक ही सीरीज टाइप में वर्क करे और 1 होंगे जो आपके अलग होंगे। तो हमें वे चूज करने की ये अलग क्या होंगे। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आप देखें तो HI है, तो H8 होता है, I9 होता है। ये आपका जस्ट एकदम सेम जा रहा है। फिर इधर से VW जा रहा है, यानी कि एक HI जा रहा है, फिर VW आपके इसके जस्ट बाद V के बाद W। ऑप्शन नंबर बी में चेक करें तो F के बाद G होता है, K के बाद L होता है। ऑप्शन नंबर सी में चेक करें तो A के बाद एक आपका गैप कर दिया +1, A के बाद B होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखें तो T के बाद U होता है, O के बाद P होता है। तो आपके सबसे अलग कौन से जा रहे हैं? आपका डबल जोड़ा में लगातार हो रहा है, जैसे HI VW FG KL TU OP। बट ऑप्शन नंबर सी में आपका एक का गैप जा रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए में दिया है क्रिकेट, फिर शतरंज, फिर फुटबॉल, फिर हॉकी। तो आपको इसमें से सबसे विषम कौन सा लग रहा होगा? तो क्रिकेट है जो कि आपका आउटडोर गेम है, शतरंज है जो कि इंडोर गेम है, फुटबॉल भी आपका आउटडोर गेम है, हॉकी भी आउटडोर गेम है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? तो शतरंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज सारे आउटडोर गेम्स है, सारे को घर के बाहर खेला जाता है, बट शतरंज जो है इंडोर गेम्स है, इसे हम अंदर भी खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए में दिया है 27, बी में 27, बी में 17, सी में 13, डी में 63। तो ए में चेक करो तो ए हमारा एक प्राइम नंबर है, आप देख सकते हैं। इसका सिर्फ 1 और 23 फैक्टर निकलेंगे, 17 का सिर्फ 1 और 17 फैक्टर निकलेंगे, 13 का सिर्फ 1 और 3 निकलेंगे। बट ऑप्शन नंबर जो डी है 63, इसके बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, 1, 3, 9, 7, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, यानी कि आपका ABC जो है प्राइम नंबर है, बट ऑप्शन नंबर डी आपका प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल न किए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे हमारे 2 प्रश्न दिए गए जो किसी प्रणाली पर हल किए गए, बट एक प्रश्न दिया गया जो उस प्रणाली पर हल नहीं किया गया। तो जो नहीं हल किया गया हम उसका आंसर निकाल लेते। तो सबसे पहले हमारे दे क्या रखा है? तो 12 × 9 = 810। नेक्स्ट दे रखा है 15 × 9 = 513। तो हमसे पूछ रहा है 13 × 8 बराबर व्हाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 × 9 आपका होता क्या है? तो 108। तो यहाँ पे 1 को बीच में कर दिया, 8 लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया, बीच वाले को लास्ट में कर दिया। उसी तरह से 59 जो होता क्या है? तो 135। इसमें भी आपका देख रहा है जैसे कि 12 9 जब 108 था तो उसको 810 बना दिया। उसी तरह से 135 को फर्स्ट वाले को बीच में कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया एंड बीच वाले को फर्स्ट में कर दिया। तो उसी तरह से हमारे 13 × 8 होता है, यानी कि 104। तो जैसे कि आप 1 और 2 में देख रहे हैं, सबसे पहले आपका हो क्या रहा है? तो आपका चेंज क्या हो रहा है? तो फर्स्ट वाले को बीच में कर रहा है, फर्स्ट वाले को हमने बीच में कर दिया, और कह रहा है बीच वाले को लास्ट में कर दो, यानी कि लास्ट में 0, और कह रहा है लास्ट वाले को फर्स्ट में, यानी कि 410। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि लंदन का कोड MPOEPO में लिखा जाए तो दिल्ली का को किस कोड में लिखा जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। लंदन है, लंदन को हम लिख रहे हैं MPOEPO। तो हमसे पूछ रहा है कि हम दिल्ली को किस कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लंदन को दिखा है, तो लंदन में L का होता है 12, M होता है 13, यानी कि +1 सारे में जा रहा है, OPNODEOPNO। उसी तरह से दिल्ली का क्या जाएगा? सब में +1 होगा, तो D के बाद E के बाद F, L के बाद M, H के बाद I के बाद J, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति को जैसे दिखाई। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे जो प्रश्न आकृति दिए गए 3 फिगर्स आपके दिए गए, तो जैसे फिगर्स उस तरह से अगर हम काटे, पहले मोड़े फिर काटे उसके बाद खोले, तो वो किस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर में, सबसे पहले हमारा यहाँ आधा से डिवाइड करके इस तरफ कर दिया, फिर इधर से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे इधर से डिवाइड किया, फिर एक होल किया है। उसके बाद ये होल हमारा इस तरह से 3 और होल्स किए। तो हमसे पूछ रहे कि ये किस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो ये किस आकृति जैसी दिखाई, आप चाहो तो एक कागज को मोड़ के देख सकते हो, ये आपको ऑप्शन नंबर बी की तरह दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, माँ की आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक मदर है एक डॉटर है, बोला मदर की आयु और पुत्री की आयु कुल 60 वर्ष है और उनकी आयु के बीच का अंतर 30 ईयर्स है। तो हमने माना, हम इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं मदर की आयु प्लस डॉटर की आयु इक्वल टू 60 ईयर्स, फिर मदर की आयु माइनस डॉटर की ईयर इक्वल टू 30 ईयर्स, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 2 इंटू मदर की आयु इक्वल टू 90। तो मदर की आयु कितनी हो गई, तो 45 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम एक को एक्स मानेंगे, माना कि डॉटर की आयु एक्स है तो मदर की आयु क्या हो जाएगी, तो उनकी आयु के बीच का 30 का अंतर है, यानी मदर की आयु x प्लस 30। फिर बोल रहा हूँ माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 ईयर्स है, तो x प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 60, तो 2x इक्वल टू 90। 2x इक्वल टू क्या आ गया, तो 90। 2x इक्वल टू आपका हो गया 30, 60 माइनस 30 यानी कि 30, x इक्वल टू 15 ईयर्स। तो हमसे पूछा है मदर की आयु, तो मदर की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 30 ईयर्स यानी 15 प्लस 30 45, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमसे बोला था कि माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, माँ की आयु याद कीजिए। तो मदर प्लस डॉटर इक्वल टू 60, मदर माइनस डॉटर इक्वल टू 30, यहाँ से हमारे मदर की आयु आ गया 45 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से 9 के लिए कुछ निर्देश दिए गए। निर्देश क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे हमारे 8 एंड 9 क्वेश्चन में एक सीरीज दिया गया, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें कि एक पद मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है। तो पूछ रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो उस सीरीज को पूरा करे। तो ये हमारा सीरीज है क्या, तो ये हमारा सीरीज है 5, 7, 11, 17, 25 एंड वाट। हमसे पूछ रहा है वाट की जगह पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। तो 5 एंड 7 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो +2 हो रहा है। फिर इधर 11 एंड 7 +4 हो रहा है, ये +6 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस में 2 प्लस होते जा रहा है। तो इस तरह से 25 प्लस 8 क्या, 8 प्लस 2 क्या होता है, तो 10। तो 25 प्लस 10 यानी कि 35, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, BKS DJT FIU HHV, उसके बाद एक पद मिसिंग है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है BKS है, फिर DJT है, फिर FIU है, फिर HHV है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म होगा जो इन चारों में से ऑप्शंस में से एक होगा। तो हम इसमें देखें तो B के बाद यहाँ पे D है, यानी कि प्लस आपका बीच में एक मिसिंग जा रहा है, फिर यहाँ पे भी D के बाद F है, यानी एक मिसिंग जा रहा है, फिर F के बाद H है तो एक मिसिंग जा रहा है, तो नेक्स्ट भी हमारा एक मिसिंग जाएगा। तो H के बाद क्या हो जाएगा, तो J। H के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो J। एक तो हमारा आ गया J, यानी कि ऑप्शन नंबर तो आपका C हो गया। बट हम देखेंगे ये हमारे सारे ऑप्शंस में ये मैच कर रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हम अगर सबसे लास्ट वाले को देखें तो K है, T है, S है, T है, लगातार है, T के बाद U है, U के बाद B है, तो नेक्स्ट क्या जाएगा, तो B के बाद W, यानी कि लास्ट वाला हमारा हो गया W। अब एक बच गया हमारा बीच वाला। बीच वाले को चेक करें तो यहाँ पे -1 होते जा रहा है, K से J है तो -1, J से I है तो -1, फिर I से H है तो -1, नेक्स्ट और माइनस होगा तो G हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष या मान्यताएं 1 एंड 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्राप्त होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या मान्यता निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है
ये आपका क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके क्या होते हैं कि एक या दो वक्तव्य या कथन दिए गए होते हैं, इसके बाद फिर दो निष्कर्ष दिए गए होते हैं, उसके बाद चार ऑप्शंस होते हैं, या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा, निष्कर्ष 2 निकलेगा, या दोनों में से कोई नहीं निकलेगा, या फिर दोनों निकलेगा। ये हमें चूज करने होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा कथन दे रखा है सभी खिलाड़ी गायक हैं, तो इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो हमारा कथन क्या दे रखा है, तो सभी खिलाड़ी क्या है, तो गायक है, ये हमारा प्लेयर हो गया। और बोल रहा है सभी खिलाड़ी गायक है, तो ये हमारा हो गया सिंगर। फिर बोल रहा है सभी नर्तक भी गायक हैं, सभी नर्तक यानी कि सभी डांसर गायक है। तो हमसे पूछ रहा है कुछ गायक नर्तक है, निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ गायक नर्तक है, तो सही बात है, कुछ गायक ही हमारा नर्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा निष्कर्ष एक निकलता है। फिर कह रहा है कुछ नर्तक गायक है, तो क्या कुछ नर्तक गायक नहीं है, नहीं, टोटल नर्तक गायक है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो वेन डायग्राम। अगर आप इसके वेन डायग्राम को बनाना सीख ले तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक आकृति दी गई है, उसके बाद एक दर्पण रखा गया MN, तो नीचे चार विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो ये आकृति का हमारा बनेगा किस तरह से, इस आकृति का बनेगा किस तरह से हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ से तो एक ऐसा लाइन जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से एक ये बनेगा, हम देख रहे हो, ये यहाँ से इस तरह से बनेगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से जाएगा, उसके बाद एक और लाइन आएगा, एक और लाइन आपका आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे ये सर्किल है, यहाँ पे ये सर्किल हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, फिर ये यहाँ से एक ट्रायंगल जाएगा इस तरह से, और एक प्लस साइन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका जो डायग्राम है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी चेक किया, तो ऑप्शन नंबर बी में अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी में अगर चेक करें तो ये हो रहा है क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर बी, एंड ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कौन सा होगा आप देख सकते हो। तो सबसे इस आकृति जैसा कौन सा आकृति बनेगा, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे सर्किल इस तरफ बनेगा, बट ये इस तरफ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में इस तरफ से शुरू किया तो ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं इसी तरह से डायग्राम बनेगा, इसी तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका मिसिंग नंबर नामक चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे मिसिंग नंबर के वीडियोस देख सकते हो, उसमें हमने आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बताए। आप चाहे तो हमारे वो पार्ट देख सकते हो, जिससे कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटेगी अगर आप हमारे वो सारे वीडियोस देख ले तो। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 7, 3, 2, 42, फिर कर रहा है 3, 4, 7, 84, फिर कर रहा है 10, 7, 140। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आपका 3 सीरीज दिए गए, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन दिए गए। तो आपका जो 1 एंड 2 पार्ट में अगर एक ही तरह से कोई सीरीज फॉलो कर रहा है तो थर्ड पार्ट में उसी तरह से सीरीज फॉलो करेगा। तो पार्ट 1 में देख रहे हैं ये हमारा 42 कब आ रहा है, तो 7 × 3 × 2 यानी कि 42। इस तरह से पार्ट 2 में देखें तो 3 × 4 × 7 = 84। तो यही सीरीज हमारा पार्ट 3 में होना चाहिए। तो 10 × 7 आपका हो गया 70, फिर वाट तो 70 × वाट = 140, तो वाट इक्वल टू क्या हो गया, तो 140/70 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। वह सही वेन डायग्राम चुनिए जो हॉकी क्रिकेट खेलों के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। ये हमारा क्वेश्चन करे कि वह हमें सही वेन डायग्राम चुनने, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हॉकी क्रिकेट और खेल के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। तो हॉकी आपका अलग चीज हो जाता है, क्रिकेट अलग चीज होता है, बट खेल में आपके हॉकी भी आ जाएंगे और क्रिकेट भी आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये हमारा इस तरह से कर रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है क्रिकेट और हॉकी कभी सेम हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी में ये भी नहीं होगा, बिकॉज खेल के अंतर्गत ही हॉकी और क्रिकेट आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे 14 से लेकर 25 क्वेश्चन
भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।